हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सो दैट एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 where q is some integer। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर उसने कहा है कि सो डैट हमें दिखाना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर को एंड ऑड इंटीजर, और वो ऑड इंटीजर होना चाहिए और किस फॉर्म में शो करना है। शो करना है कि 6q + 1 और 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में उसको हमें शो करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो ए है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी, और यहाँ पर बी, तो बी देखेंगे हम, तो बी के साथ क्या है 6q + 3, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो बी की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू हो गई 6। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमने ले लिया बाय द यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जो हमारी यूक्लिड प्रमेयिका है उसके अनुसार देखते हैं क्या होता है। तो यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहती है? तो कहती है कि a इज इक्वल टू BQ + R। यही तो होती है हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम। तो a इज इक्वल टू BQ + R, और वेयर b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो b की वैल्यू है 6। तो b की वैल्यू है 6। r को देख लेते हैं, r क्या हो सकता है? हो सकता है जो हमारा r है उसकी वैल्यू 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। r मीन्स रिमाइंडर, तो 0 हो सकता है जो r है वो 0 से बड़ा हो। और ये जो साइन मैंने लगाया है ये r है, तो r 0 से बड़ा हो, और ये साइन लगा दिया, अर्थात हो सकता है कि जो r की वैल्यू है वो 0। तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट लेकिन जो b है b से छोटी ही रहेगी, और b की वैल्यू है 6, अर्थात r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी ही रहने वाली है। तो r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, कितनी हो सकती है, देख लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो r की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो r की पहली पॉसिबल वैल्यू है 0, और दूसरी पॉसिबल वैल्यू है 1, तीसरी है 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 6 नहीं हो सकती। 6 तो हमारा वही आ गया, अगर उससे ज्यादा जाएगा तो रिमाइंडर फिर बचेगा नहीं, रिमाइंडर कैसे रहेगा? तो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आइए स्टूडेंट्स इनको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, रखते हैं r की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा क्या है? इक्वेशन है a इज इक्वल टू BQ + R। तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6 एंड q, और प्लस r ले लेंगे 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q। a इज इक्वल टू हो गया 6q। अब q जो 6 के साथ जो q है, अगर q के गुणांक की बात करें तो q की जगह अगर 1 आता है तो 6 बन जा 1, इवन नंबर ही रहेगा। 2 आता है तो 6 2 जा 12, इवन नंबर ही रहेगा। 3 आता है तो 6 3 जा 18, इवन नंबर। तो वो q की जगह 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसकी वैल्यू a की वैल्यू हमेशा एक इवन नंबर ही रहेगी। अब चलिए स्टूडेंट्स ले लेते हैं r की सेकेंड वैल्यू जो है 1। तो यहां पर मैं ले लेता हूं व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन है a इज इक्वल टू BQ + R, और a b की वैल्यू है 6, ये q, और यहाँ पर 1। तो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें, अगर q की वैल्यू में 1 लेता हूं तो 6 बन जाए 6 और प्लस 1 7, एक ऑड नंबर हो जाएगा। 2 लेता हूं तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13, एक ऑड नंबर हो जाएगा।
3 लेता हूं तो 6 बन जा 6 3 जा 18 प्लस 9 प्लस 1 19, अर्थात 6 की वैल्यू हम 6 की जगह ये जो कोफिशिएंट q है, q की वैल्यू कुछ भी ले लें उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 जो भी वैल्यू बनेगी वो ऑड वैल्यू बनेगी। इसी तरीके से चलिए आगे लेते हैं वैन 0 को हमने ट्राई कर लिया, 1 को कर लिया, 2 को ट्राई करते हैं तो वैन ले लेते हैं यहाँ पर r इज इक्वल टू 3 2, r की वैल्यू हमने 2 ली तो इक्वेशन है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6q प्लस r की जगह पुट कर देंगे 2, तो 2 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 6q की जगह अगर 1 लेते हैं तो 6 बन जा 1, 6 बन जा 6 और प्लस 2 8, अर्थात एक इवन नंबर ही रहेगा। और यहाँ पर 2 लेते हैं q की जगह तो 6 2 जा 12 प्लस 2 14 इवन नंबर, 3 लेते हैं तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20 इवन नंबर, 4 भी अगर लेते हैं तो 6 4 जा 24 प्लस 2 26, अर्थात q की वैल्यू कुछ भी हो कोई भी उसका गुणांक रखें और प्लस 2 ऐड होगा तो वो एक इवन नंबर ही रहेगा, उसकी जो वैल्यू है वो इवन ही रहेगी। तो ये भी हमारा रहेगा इवन। अब हम ले लेते हैं वैन r इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू हो गई 6 एंड q एंड r की वैल्यू हो गई 3। तो अब यहाँ पर देखते हैं अगर q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 1 जा 6 प्लस 3 9 जो हो जाएगा एक ऑड नंबर, 2 भी लेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15 जो कि एक ऑड नंबर है, और 3 लेंगे तो 6 3 जा 18 प्लस 3 21 ऑड नंबर, अर्थात q की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें ये ऑड नंबर ही रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑड। नेक्स्ट वैल्यू चलिए हमने 3 भी ले ली, 4 और 5 से और चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 और 5 ले लेता हूँ तो लिख दूंगा वैन r इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू 6 प्लस q एंड r की वैल्यू ले ली मैंने 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगर q की जो वैल्यू है 1 रखेंगे तो 6 बन जा 6 प्लस 4 अर्थात 10 हो जाएगा जो कि एक इवन नंबर है। 2 लेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 4 16 जो कि एक इवन नंबर है। 3 लेंगे तो 6 3 जा 18 प्लस 2 18 प्लस 4 22 जो कि एक इवन नंबर है, मतलब q की वैल्यू कुछ भी ले लें प्लस 4 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक इवन वैल्यू ही रहेगी। इसी प्रकार से 5 से चेक करेंगे तो वैन r इज इक्वल टू 5, तो हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर a, और b की वैल्यू है 6q प्लस r की जगह पुट कर दें 5, तो फिर से इसके जो 6 के जो मल्टीपल्स होंगे 6q की वैल्यू अगर 1 रखें तो 6 1 जा 6 प्लस 5 11 एक और नंबर हो जाएगा। 2 रखें तो 6 2 जा 12 प्लस 5 17 एक और नंबर हो जाएगा। 3 भी रखेंगे मीन्स q की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें और अगर उसमें 5 ऐड होगा तो वो हमेशा एक और नंबर ही रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव और ऑड इंटीजर्स बताने हैं इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो। तो पॉजिटिव और ऑड इंटीजर्स बताने जो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में हो। तो देखते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन है। तो पहला ऑड इंटीजर्स तो हमारा ये रहा जो 6q प्लस 1 की फॉर्म में है, और दूसरा जो हमें दिखाना है 6q प्लस 3 की फॉर्म में दूसरा ऑड इंटीजर, तो 6q प्लस 2 की फॉर्म में ऑड इंटीजर्स हमारा 6q प्लस 3 की फॉर्म में दूसरा ऑड इंटीजर्स ये रहा। तीसरा हमें दिखाना है 6q प्लस 5 की फॉर्म में, तो 6q प्लस 5 की फॉर्म में तीसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये रहा।
तो स्टूडेंट्स यही 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें शो करने के लिए कहे गए थे और तीनों को हमने शो कर दिया है। पहला जो फॉर्म है 6q + 1, तो 6q + 1 की फॉर्म में ऑड पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा है 6q + 3, तो 6q + 3 की फॉर्म में दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। और तीसरा हमें दिखाना था 6q + 5 की फॉर्म में, तो 6q + 5 की फॉर्म में तीसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2।